आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा। अभी तक हम लोगों ने कूलाम्स लॉ देखा है, ठीक है। कूलाम्स लॉ हमको ये बताता है कि दो चार्जेस अगर आपके पास में रखे हुए हैं तो उनके बीच में टोटल फोर्स कितना होगा, ये हमको बताता है सिर्फ कूलाम्स लॉ, ठीक है। हम इस फोर्स की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब हम लोग ये देखते हैं, अगर कोई हमारा सिस्टम है और उसमें सपोज कर लो Q1 से लेके Qn तक अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैपिटल N चार्जेस इसके पास हैं, ठीक है। तो इस चार्ज Q1 पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ती है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे ये निकालते हैं। जो सपोज करो ये आपका चार्ज है Q1, इसको यहां रख देते हैं, और ये हो गया Q2, ऐसे ही करके यहाँ पर Q3 आ गया, फिर हमने डॉट 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 करके ये हो गया Qn। हमको इस चार्ज Q1 पर टोटल फोर्स निकालना है, इस Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Qn की वजह से अलग अलग फोर्सेस लग रहे होंगे। सपोज कर लेते हैं Q2 की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है वो है 1 2, ये हो जाएगा F13 और ये हो जाएगा F1n। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, यानी कि वेक्टर सम ऑफ F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर Fn, ये बोलता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है बच्चा। तो अगर हम ये मान लें कि F12 की वैल्यू, कूलम्ब लॉ से हम पहले F12 की वैल्यू निकालते हैं। F12 इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12, जहां पर R12 है यूनिट वेक्टर किसका, 1 और 2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में। इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू आप सारे लोग जानते हो, R12 यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड, ठीक है। R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R12, जहां पर R1 क्या है, R1 आपका वेक्टर है Q1 का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, और R2 आपका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जिसको आप बोलते हो, वेक्टर है Q2 का विद रिस्पेक्ट टू O। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो F13 की वैल्यू, F13 आपका आ जाएगा बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 यूनिट वेक्टर R13। यहाँ पर यूनिट वेक्टर R13 की वैल्यू हो जाएगी फिर से इज इक्वल टू, जैसा हमने निकाला, R1 माइनस R3 वेक्टर अपॉन R13। तो अगर हम इन वाली वैल्यूज को अपने इस फॉर्मूले में रखें, टोटल फोर्स निकालने के लिए हम लोग यूज करें इनका, तो हमको पता चलेगा बच्चा क्या, F1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस F13 हो जाएगा अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13, और इसी तरह से चलते चलते हम nth टर्म पर पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n
स्क्वायर आर 1n यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दें तो Q1 आपको सारे टर्म्स में कॉमन दिखेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको सारे टर्म्स में कॉमन दिखेगा। तो हमने कॉमन लेकर जो बचा हमारे पास यहाँ पर वो बचा Q2 R12 का स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 2 to n QI अपॉन R1I का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1I। ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी तरीके का या इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी उस पर किसी भी सिस्टम के बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकाल सकते हो। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, डेफिनेशन अगर आप देखोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तो वो ये बोलता है स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। ठीक है, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर फोर्सेज, यानी कि बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स उस पर लग रहा है उसका वेक्टर सम आप निकाल लोगे तो उसका आपको मिल जाएगा टोटल फोर्स। ठीक है, अब ये तो हमने n चार्जेस की बात करी। अगर हमारे पास सिर्फ दो चार्ज हैं, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया और ये है Q1, तो Q12 ये Q13 ये, इसका हम लोग एक वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। F12 ये हो गया और F13 सपोज कर लेते हैं ये हो गया। आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो किस किस एंगल पर ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का है एंगल, सपोज कर लेते हैं थीटा। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालने जाएंगे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था उसकी हेल्प लेते हैं और रिजल्टेंट आपका हो जाएगा ये f की वैल्यू आप देते हो f इज इक्वल टू अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा। ये फॉर्मूला आप सारे लोग जानते हो। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ये। F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F12 F13 cos थीटा। वहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन F12 एंड F13। ठीक है बच्चा, अब हॉरिजॉन्टल से ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स डिवाइड कर देते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा F13 cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F13 का F13 sin थीटा। हम सारे के सारे मैकेनिक्स में ये काम कर चुके हैं। तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ये हो गया, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये हो गया। तो एंगल अल्फा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि F13 sin थीटा अपॉन F12 प्लस F13 cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, अगर दो फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू दे देगा और इस फॉर्मूले से आप उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यह है आपका cos थीटा। ठीक, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। आपको ये बोला गया है कि तीन चार्जेस हैं। ठीक है, इसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है
इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पर यानी कि तीनों एंड्स पर आपने चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर है माइनस क्यू। तो सारे चार्जेस पर लगने वाला फोर्सेस हमको अलग अलग फाइंड करना है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और ये हो गया आपका सी, और इसकी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल एल। ठीक। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्शन वाला होगा और उसकी वैल्यू हम लोग ये मान लेते हैं। और इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन हो गया ये। ठीक है। अब बी और सी पर जो फोर चार्ज लगे हुए हैं वो अपोजिट साइन के हैं, तो उनके पास अट्रैक्शन लगेगा। तो बी पर एक इधर फोर्स लगेगा और सी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अभी आप देखोगे कि इन सब की वैल्यू सेम होगी। जो फोर्सेस इस पर इंडिविजुअल चार्जेस पर जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं यानी कि ये एफ, ये सारे के सारे सेम होंगे। कैसे होंगे अभी देखते हैं। ए और सी फिर से अपोजिट हैं, तो ये भी एफ और ये भी एफ। अब देखो, सिर्फ इस f की वैल्यू निकालते हैं, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L²। ठीक है। अलोंग, अगर हम इसकी बात करें तो a से b की तरफ, अलोंग AB। ठीक है भैया। सेम अगर हम इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L²। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अलोंग B टू A। अगर हम इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L² अलोंग B टू C। ठीक है भैया। तो आपने देखा कि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि तीनों फोर्सेस आपके मैग्नीट्यूड में सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो किसी एक का निकालते हैं। पहले इसका निकालते हैं। तो हम देखते हैं, ये रहा हमारा सी चार्ज, इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ, और एक फोर्स लग रहा है इसका इस डायरेक्शन में एफ। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एंगल 60 डिग्री होता है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा जो कि इससे 30 डिग्री बना रहा होगा, इससे भी 30 और इससे भी 30। हमको इस एफ आर की वैल्यू या एफ सी बोल देते हैं, इस एफ सी की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर जो फॉर्मूला देखा था उसी से निकालते हैं। दो फोर्स हैं, उसका रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ये एफ स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है, cos 60 की वैल्यू यहां पर रखनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आपको FC की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। इसके आगे का कहानी आप करेंगे। तो B देखते हैं, FB निकालना है। तो ये रहा चार्ज B, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो एफ बी पर जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी फिर से अंडर रूट एफ प्लस 2FF कॉस 120 डिग्री। ठीक है बच्चा, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ए देखते हैं, ये रहा ए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर से ये एंगल 120 डिग्री। तो जो वैल्यू आपकी एफ बी की आ रही थी वही वैल्यू सेम हो जाएगी आपकी एफ ए की। तो एफ बी और एफ ए इक्वल हो गया और एफ सी की वैल्यू ये हो गई। अब आप यहाँ पर cos 60 की वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको एफ सी मिल जाएगा। यहाँ पर cos 120 की वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको एफ ए या फिर एफ बी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपके पास डाउट है तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।